दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे क्योंकि कोई भी एग्जाम हो इसमें एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें, पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू करने का मूल उद्देश्य था वो क्या था? लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हो गई थी, इसे अपना लिया गया था, लेकिन कोई भी संवैधानिक दर्जा ना मिलने के कारण इसलिए इसे इस पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इसे एक लघु रूप में ही अपना लिया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ समितियां बनी पंचायती राज के संबंध में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समितियां, सबसे पहले कौन सी समिति आई? बलवंत राय समिति। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था। वो सबसे पहली समिति आई थी बलवंत राय समिति। ठीक है, वो कब आई थी? 1957 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। ठीक है, और ये जो पंचायत थी उसने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत में इन्होंने जो है वो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, इन 3 स्तरों पर जो है वो पंचायत व्यवस्था को बांट दिया था। ठीक है, तो बलवंत राय समिति से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन वैसे मैंने नीचे भी लिखे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा पहले तो कि बलवंत राय समिति, आप याद रखिएगा उसका सन। ठीक है, कि कौन से सन में बलवंत राय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज आपको इससे याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। तो आपको याद रखना है कौन सी है? बलवंत राय समिति है। ठीक है, सेकंड आती है अशोक मेहता समिति। ठीक है, इसका गठन होता है 1977 में। ठीक है, बलवंत राय समिति के 20 साल बाद यह समिति का गठन होता है। ठीक है, और अशोक मेहता समिति को जब गठन हुआ तो इस समिति ने अपनी जब रिपोर्ट दी तो इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है 2 स्तर में होना चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए ग्राम मंडल में और दूसरा होना चाहिए जिला मंडल में। ठीक है, इन्होंने जो मध्य स्तर पर ब्लॉक स्तर था उसे हटा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो आपको इसका सन याद रखना है कि अशोक मेहता समिति जो थी वो किस सन में आई थी? 1977 में आई थी। ठीक है, और द्विस्तरीय जो पंचायती राज का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? ये आपको याद रखना है, अशोक मेहता समिति ने दिया था। ये 2 चीजें आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी समिति आती है GVK राव समिति। 1985 में इसका गठन होता है। ठीक है, GVK राव समिति, जिसे राव समिति भी कहा जाता है। ठीक है, इसे राव समिति के नाम से ही जाना जाता है, और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? इस समिति ने कहा था कि जो केंद्र स्तर पर योजनाएं तैयार होती हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि जो वास्तविक पंचायत है उसे सत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो आपको इनसे 2 चीज याद रखनी है, एक तो इनका सन याद रखना है कि कौन से सन में इसका गठन हुआ था, और दूसरा इन्होंने बोला था कि जो वास्तविक पंचायत है उसे सत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 4th समिति का गठन होता है वो होता है LM सिंघवी समिति। 1986 में इसका गठन होता है। ठीक है, LM सिंघवी समिति, जिसे सिंघवी समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बलवंत राय समिति के बाद जो दूसरी विशेष समिति थी वो यही थी। ठीक है, और मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो इस समिति ने जो थी अपनी रिपोर्ट में 3 मुख्य सलाह दी थी जो निम्न है। ठीक है, पहली इनकी जो सलाह थी वो थी संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो इन्होंने बात सुझाव दिया था वो था न्याय पंचायतों को बनाने की बात इस समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, न्याय पंचायतों को बनाने का जो सुझाव था वो सिंघवी समिति द्वारा दिया गया था। ठीक है,
उसके बाद थर्ड जो दिया था वो त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। ठीक है, जो बलवंत राय समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए ये बात कही थी, इसका इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, तो आपको इससे क्या याद रखना है, पहला इसका गठन कब हुआ था, और दूसरा कि जो संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी वो कौन सी समिति द्वारा कही गई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है कि न्याय पंचायतों को बनाने की जो बात थी वो किस समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, ये चीजें आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, नीचे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, आपको 4 समितियां याद रखनी है। पहले आपको रखनी है बलवंत राय समिति। ठीक है, गठन कब हुआ था, 1957 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद सेकंड आपको याद रखनी है अशोक मेहता समिति। ठीक है, उसके 20 साल बाद, बलवंत राय समिति के 20 साल बाद इसका गठन हुआ था, और गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपको राव समिति। ठीक है, राव समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सिंधवी समिति, उसका गठन 1 साल बाद ही 1986 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और बलवंत राय समिति जो थी उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, और जो अशोक मेहता है उसने 2 स्तरीय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, और जो राव समिति है उसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस सूची का विषय है, राज सूची का। ठीक है, पंचायती राज जो है वो राज सूची का विषय है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया। ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली है उसका शुभारंभ कब और कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। ठीक है, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहाँ जो था इस प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ हुआ था। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ था, इसकी जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें एक कथन भी है, वो भी आप याद रखिएगा कि पंचायतों को अधिकार दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन किसने कहा था, तो याद रखिएगा किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन जो था वो किसके द्वारा कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी वो अनुसूची है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची है और इसमें विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जब पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993 को, तब से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया। तो ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव था वो कौन सी समिति द्वारा दिया गया था, अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था, जिसका गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। ठीक है, 6th क्वेश्चन है किस समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय राज प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो कौन सी वो समिति थी जिसकी जो सुझाव पर जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था। तो कौन सी थी, बलवंत राय समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर जो था
वो त्रिस्तरीय राज पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया। ठीक है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था वो कौन सी समिति ने दिया था? PVK रॉय समिति ने। ठीक है, किसने दिया था? रॉय समिति ने सुझाव दिया था 4 स्तरीय पंचायत का। ठीक है, और 4 स्तरीय में इन्होंने क्या बांटा था? पहले राज्य विकास परिषद, ठीक है, राज्य विकास परिषद, उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद मंडल पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत। ठीक है, 4 स्तरों पर जो था इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को बांटने का सुझाव दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करने का निर्णय कौन लेता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करने का निर्णय राज्य सरकार लेती है, लेकिन ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो कौन किसके द्वारा होता है? निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक जो एग्जाम होते आ रहे हैं उन्हीं एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है खंड स्तर पर पंचायत समिति 1 है। ठीक है, तो खंड स्तर पर पंचायत समिति 1 क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 10 है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा वो संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये हमें बताना है। ठीक है, आंसर है इसका 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, 73वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके तहत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए इसका जो सुझाव था वो कौन सी समिति द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। किस समिति द्वारा दिया गया था? सिंघवी समिति द्वारा दिया गया था। ठीक है, और उसका गठन कब हुआ था? 1986 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। ठीक है, पंचायती प्रणाली जो है वो किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका आंसर है राजस्थान व आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले कहाँ की गई थी? राजस्थान में की गई थी, आपको पता है 2 अक्टूबर को। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कब की गई थी? 11 अक्टूबर को। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद जो था आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम किस राज्य में जो था वो पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश में तो नहीं, लेकिन सर्वप्रथम जो हुआ था वो तो राजस्थान में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से जहाँ पर आएगा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था वो किसने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था सर्वप्रथम। क्योंकि राजस्थान के जो था कुछ ही जिलों में जो था इस व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसने पूर्ण रूप से जो था पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्ण रूप से किसने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। और सर्वप्रथम की बात है तो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान में लागू की गई थी, नागौर जिले में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने इस बात पर जोर दिया था कि पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने इस बात पर जोर दिया था कि जो पंचायती व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, देखिए कोई भी चीज होता है उसका 2 पहलू होते हैं, एक तो अच्छा और एक बुरा। ठीक है, कुछ लोगों ने जो था वो इस प्रणाली का समर्थन किया, लेकिन कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन था कि पंचायतों को लूट का अड्डा किसने कहा था? ठीक है, ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि पंचायतों को जो लूट का अड्डा था वो किसने कहा था? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी जो थे
इसके समर्थन में नहीं थे पंचायती राज व्यवस्था के। उन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था जो है एक लूट का अड्डा है। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को जो है वो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ये हमें बताना है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 40 है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 40 है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। ठीक है, संविधान के कौन सा वो भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है भाग 9 में। ठीक है, संविधान के भाग 9 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। ठीक है, 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली का जो मुख्य मूल उद्देश्य था वो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, इन क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो किस तिथि को लागू हुआ था, कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से जो था यह अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, और यह अधिनियम जो था वो संविधान में कब पारित किया गया था, 1992 में पारित किया गया था, और लागू कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, बलवंत रॉय समिति प्रतिवेदन। ठीक है, किसने दिया था, बलवंत रॉय समिति प्रतिवेदन। ठीक है, कौन सा प्रतिवेदन था, याद रखिएगा, बलवंत रॉय समिति प्रतिवेदन था, क्योंकि इन्होंने जो सुझाव दिया था, किसका दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो पंचायती राज को जो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो संस्तुति थी वो किस समिति द्वारा दी गई थी, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। तो कौन सी समिति थी वो, LM सिंघवी समिति द्वारा। ठीक है, कौन सी समिति थी, सिंघवी समिति द्वारा जो था वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्राम विकास एवं पंचायती संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि पंचायत अगर भंग होती है तो वह कितनी अवधि के भीतर जो है वो निर्वाचन करना इस अनिवार्य माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, यदि कोई पंचायत भंग होती है यानी कि उसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। ठीक है, पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, यदि वह अपना कार्यकाल 5 साल का पूर्ण नहीं कर पाती है, किसी कारणवश जो है उसका कार्यकाल जो है वो 2 साल बाद उस पंचायत का कार्यकाल भंग कर दिया जाता है, तो पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर ही जो है वो दूसरी पंचायत का गठन होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर जो है वो निर्वाचन करना अनिवार्य होता है, 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के भीतर जो है वो निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा। ठीक है, ये हुई भारत की बात, अब हुई उत्तराखंड की बात। ठीक है, उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ वो कब हुआ, 4 अप्रैल 2016 में। ठीक है, कब हुआ था, 4 अप्रैल 2016 में उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, और इस अधिनियम जो लागू हुआ था इसके अंतर्गत जो है कितने अध्याय हैं, 26 अध्याय है। ठीक है, और भाग कौन से भाग में आता है, ये 6 भाग में आता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक था
वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।